नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मल्टीप्लाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यूपी टेट में दोस्तों हिंदी भाषा विकास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिया है दोस्तों, हिंदी भाषा दोस्तों दिया है। तो भाषा क्या है दोस्तों, क्या दिया गया है, भाषा क्या है दोस्तों, ठीक है। तो भाषा क्या है हम लोग ये जानेंगे दोस्तों। तो भाषा क्या है दोस्तों, भाषा दोस्तों संप्रेषण का एक माध्यम है। क्या दोस्तों, संप्रेषण का एक माध्यम है दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा अपने विचारों, मनोभावों या कल्पनाओं आदि को अभिव्यक्त करने का क्या है दोस्तों, माध्यम है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अभिव्यक्त करने का माध्यम है। क्या दोस्तों, भाषा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भाषा के बारे में जान गए होंगे दोस्तों कि भाषा क्या है दोस्तों। तो भाषा एक जो है संप्रेषण का माध्यम है दोस्तों, हमारे आचारों, विचारों, मनोभावनाओं एवं कल्पनाओं आदि को दोस्तों व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत जानेंगे दोस्तों। तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, कि भाषा उत्पत्ति का कोई सीधा सपाट सिद्धांत नहीं है। क्या दोस्तों, भाषा उत्पत्ति का कोई सीधा सपाट सिद्धांत नहीं है दोस्तों। यानी कि ये अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि ये अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि सीधे सीधे कहा जा सके कि अच्छा, तो इस भाषा की उत्पत्ति ऐसे हुई है। बल्कि जब आप इसे आगे पढ़ेंगे तो आप इससे कुछ अजीब व गरीब सिद्धांत पढ़कर शायद हंस भी पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले आगे दोस्तों, प्रत्यक्ष क्या है दोस्तों। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ धन अक्ष होता है। क्या दोस्तों, प्रतिधन अक्ष होता है और अक्ष का अर्थ दोस्तों आंख है। यानी प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, आंख के सामने होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अक्ष का अर्थ इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग कि इसमें दोस्तों क्या बोला गया है। इसमें से क्या दोस्तों, हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कि नवीन ग्रंथाकार अर्थों, नवीन ग्रंथाकार दोनों मतों, एक दोस्तों इंद्रिय है, एक दोस्तों इंद्रियों का उत्पन्न ज्ञान दोस्तों, ये हमारे तीन दोस्तों क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, कि पहली अवस्था में जब केवल इंद्रिय ही कारण हो ज्ञान होगा, जो किसी पदार्थ
कोई चीज़ दिखाई देती है। क्या दोस्तों? वह कोई चीज़ दिखाई देती है दोस्तों, इस ज्ञान को हम निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। दूसरी अवस्था में यह जान पड़ता है कि जो चीज़ें सामने हैं वह क्या है दोस्तों? पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? पुस्तक है। तो ये दोस्तों कैसा ज्ञान है? ये साविकल्प ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, कैसा ज्ञान है? ये साविकल्प ज्ञान है दोस्तों। इस ज्ञान का कारण इंद्रिय का संबंध है दोस्तों। तो पहला दोस्तों आपका क्या हो गया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो जब इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान का कारण, दोस्तों जब इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान दोस्तों कारण जब होता है तब यह ज्ञान होता है कि किताब बहुत, जैसे हमने पहले दोस्तों क्या देखा कि यह एक किताब दोस्तों तो हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोगों ने ये जाना कि यह किताब किसकी दोस्तों? मतलब विज्ञान की किताब है दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों? इंद्रियों का संबंध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद में जब हम लोग जानेंगे कि यह किताब बहुत अच्छी, हमने जान लिया तो दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? तब वो क्लियर हो गया हमारा कि ये इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान हो गया। क्या दोस्तों? इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा होता है दोस्तों चाक्षुष प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बारे में जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्या है? चाक्षुष प्रत्यक्ष। चाक्षुष प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो किसी पदार्थ के सामने आने पर होता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। जो किसी पदार्थ के सामने आने से होता है, जैसे यह पुस्तक नई है। ठीक है दोस्तों, यह पुस्तक नई है दोस्तों, तो यह कैसा है दोस्तों? है चाक्षुष प्रत्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका आ जाएगा श्रावण प्रत्यक्ष। तो श्रावण प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? आंखें बंद रहने पर भी घंटे का सुनाई पड़ना दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों? ये श्रवण प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे दोस्तों कि हम लोग आंखें बंद कर लें दोस्तों, लोगों को सुनाई पड़ता है दोस्तों, इसका मतलब हमने सुन करके दोस्तों, दोस्तों हमारे सामने वाला हमें सुनाई पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये कैसा हो गया दोस्तों? जैसे कि बोला घंटा बजा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका आता है स्पर्श प्रत्यक्ष। दोस्तों स्पर्श प्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों? जैसे बर्फ हाथ में लेने से ज्ञान होता है दोस्तों, क्या? कि बर्फ बहुत ठंडी होती है दोस्तों। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसा स्पर्श कहलाता है। स्पर्श करने से जब हमें कोई ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है दोस्तों रसायन प्रत्यक्ष। रसायन प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? रसायन प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे कि फल खाने से हम लोगों को जान पड़ता है कि फल है दोस्तों। ठीक है, तो ये कैसा हो गया दोस्तों? रसायन प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, और घ्राणस से दोस्तों, घ्राणस प्रत्यक्ष कैसा हो गया? ग्रहण का मतलब होता है दोस्तों सूंघना। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने फल सूंघा दोस्तों, तो फल सूंघने से पता चला कि फल सुगंधित है या दोस्तों खराब है या दोस्तों बेकार लग रहा है सूंघने से दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? घ्राणज प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपका लास्ट दिया गया है दोस्तों मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनसे
दोस्तों, भाषा मस्तिष्क का विकास है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण। क्या दोस्तों? व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण दोस्तों, भाषा का विकास किसने किया दोस्तों? चॉम्स्की ने किया। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों देखते हैं वाइगोस्की ने दोस्तों भाषा विकास के बारे में क्या कहा है दोस्तों। तो वाइगोस्की ने दोस्तों क्या कहा है, तो वाइगोस्की दोस्तों भाषा विकास को सामाजिक मानते हैं। क्या दोस्तों मानते हैं दोस्तों? वाइगोस्की दोस्तों भाषा विकास को सामाजिक मानते हैं दोस्तों। इसीलिए देखो कहा गया है दोस्तों कि वाइगोस्की भाषा विकास को या भाषा को सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप पर बल देते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, तो अंतःक्रिया अंतः मतलब अंतः भाग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाषा विकास का विकास करती है दोस्तों, और भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं दोस्तों। ये भी किसने कहा है दोस्तों? वाइगोस्की ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। इसके बाद में दोस्तों आते हैं जीन पियाजे दोस्तों। तो जीन पियाजे जी का क्या कहना है दोस्तों, आइए देखते हैं जीन पियाजे जी के बारे में। तो दोस्तों जीन पियाजे जी का कहना है, पियाजे जी बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ दोस्तों भाषा के विकास की बात भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है दोस्तों। ये किसने कहा है दोस्तों? जीन पियाजे जी का कहना है दोस्तों। बीएफ स्किनर का दोस्तों कहना है कि बच्चा अवलोकन के द्वारा सीखता है दोस्तों। बच्चा अवलोकन के द्वारा सीखता है दोस्तों। ये कौन कहते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों कहते हैं बीएफ स्किनर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका अगला पॉइंट दोस्तों आता है, अगला दोस्तों अगला पॉइंट आपका आता है कि भाषा शिक्षण की कुछ शिक्षण विधियां दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी दोस्तों शिक्षण विधियां दोस्तों दी गई। सबसे पहले आपकी शिक्षण विधि दी गई दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है दोस्तों संभाषण या प्राकृतिक विधि। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष का मतलब अभी हमने आपको बताया है कि सामने खड़े होकर के जो हम लोग वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं दोस्तों, वो हमारी क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए दोस्तों, इसके द्वारा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या दोस्तों? सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है दोस्तों। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप द्वारा आरंभ होती है। ठीक है दोस्तों, इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई दोस्तों वार्तालाप द्वारा आरंभ होती है दोस्तों। सामने खड़े होकर के हम लोग जो वार्तालाप करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या संभाषण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका दिया गया है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि के बारे में दोस्तों जानेंगे। अनुवाद विधि का दोस्तों दूसरा नाम क्या है दोस्तों? परोक्ष विधि है। क्या नाम है दोस्तों? परोक्ष विधि है दोस्तों। तो परोक्ष विधि भी बोलते हैं दोस्तों अनुवाद विधि को। ठीक है दोस्तों, तो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम पहले ही सिखाए जाते हैं। क्या दोस्तों? विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम पहले ही सिखाए जाते हैं। यह मान लिया जाता है कि सीखने वाले को अपनी मातृभाषा पर अधिकार है और वह उसी की सहायता से दूसरी भाषा सीख सकता है दोस्तों। अनुवाद विधि का मतलब दोस्तों यही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों शब्द परिवर्तन विधि। शब्द परिवर्तन विधि का दूसरा मतलब क्या होता है दोस्तों? आदेश विधि भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि एक वाक्य के एक या अधिक शब्दों का परिवर्तन करके उन सब वाक्यों के अभ्यास द्वारा भाषा की आदतें बनाने की क्रम को दोस्तों क्या कहते हैं? परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? परिवर्तन का। एक बार फिर पढ़ेंगे दोस्तों कि एक वाक्य के एक या अधिक शब्दों का परिवर्तन करके उन सब वाक्यों के अभ्यास द्वारा भाषा की आदतें बनाने की क्रम को दोस्तों क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका दोस्तों लास्ट है द्विभाषिक विधि। द्विभाषिक विधि का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसमें दोस्तों दो भाषाएं या दो लैंग्वेज आपकी मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो नई भाषा सीखते समय अध्ययन दोस्तों, नई भाषा सीखते समय क्या दोस्तों? अध्ययन। तो अध्यापन पद्धति में दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, मातृभाषा और सीखने की दूसरी भाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? द्विभाषिक हो जाएगी दोस्तों। क्या? मातृभाषा और सीखने की दूसरी भाषा भी। ठीक है दोस्तों, जब बालक अपनी मातृभाषा सीखता है तो दोस्तों उस वक्त कई प्रसंगों को समझ लेता है और दूसरी भाषा सीखते समय दोस्तों उसी भाषा में उन प्रसंगों का आयोजन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी क्लास? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों लाइक करना कतई ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।